क्षमा क्षत्रियों के लिए भी आवश्यक है, ब्राह्मणों के लिए आवश्यक है, प्राणी मात्र के लिए आवश्यक है। किंतु क्षमा का जब हम कोई भी विषय उठाते हैं तब क्षमा सबसे पहले वैष्णव के लिए बहुत आवश्यक है। जो भगवान का भक्त है, भगवान की साधना करता है, भगवान की प्राप्ति के लिए चलता है, उसको वैष्णव कहते हैं। तो वैष्णव मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए आवश्यक है, किंतु वैष्णव के लिए तो आवश्यक है ही। और जो वैष्णव होकर भगवान का भक्त तो स्वयं को कहलाता है, वैष्णव तो कहलाता है, किंतु क्षमा जिसके हृदय में नहीं, वह वास्तव में भगवान का भक्त हो ही नहीं सकता। भगवान इसीलिए गीता जी में कहते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः सम दुख सुख क्षमी। गीता 12वें अध्याय का 13वां श्लोक। वे शांत भक्त स्वभाव से ही सभी प्राणियों के प्रति द्वेष शून्य होते हैं, किसी से भी जलन डाह नहीं रखते। जो उनसे द्वेष करते हैं उनसे भी वे द्वेष नहीं करते, बल्कि सबसे मित्रता करते हैं। असदगति दुर्गति से प्राणियों की रक्षा कैसे की जाए, बस इस विषय में ही उनकी सारी चिंता रहती है कि कैसे भी इस संसार में पड़े हुए जीवों का भव से उद्धार हो जाए। इस विषय में कृपालु करुण हृदय होते हैं वे भक्त, और करुणा से हृदय कूट कूट कर भरा होता है। यही बात भगवान ने उद्धव जी से भी श्रीमद् भागवत महापुराण में कही कि मेरा भक्त करुण होता है, देह के संबंध में निर्मम होता है, अर्थात उसके शरीर में कोई रोग हो, परेशानी हो, कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या दिक्कत क्यों ना हो, किंतु वह अपने शरीर के प्रति निर्मम होता है। कितनी ही पीड़ा हो रही हो, कितना ही फीवर हो, बुखार हो, किंतु सब सहते हुए वह मेरे विषय में और मेरे मार्ग पर चलाने के लिए भक्तों को तैयार रहता है। कैसे भी जीव भगवान की ओर लगे, उसकी यही चिंता रहती है। और वास्तव में वही भक्त हैं जो अपने सुख दुखों को भूलकर एक ओर रखकर सब जीवों को भगवान उन्मुख करने की चेष्टा में लगे रहें, और अहंकार शून्य होते हैं। अहंकार उसे छू नहीं पाता। देखिए, अश्वत्थामा ने सोते हुए द्रौपदी के भाई और पांचाल वीरों समेत अनेकों पुत्र मार डाले, और प्रधान उनके 5 पुत्र, जो 5 पांडवों के प्रत्येक एक एक पुत्र थे, विंध्य प्रतिविंध्य इत्यादि, उनके 5 पुत्रों की हत्या कर दी। अर्जुन पकड़कर बांध कर ले आए, घसीट कर शिविर में। और तब श्री कृष्ण ने कहा, कुपित होकर कहा, अर्जुन, इस ब्राह्मणाधम को छोड़ना ठीक नहीं है, इसको तो मार ही डालो। इसने रात में सोए हुए बच्चों की हत्या की है। धर्म को जानने वाले लोग, स्त्री, असावधान, मतवाले, पागल, सोए हुए व्यक्ति और विवेक ज्ञान शून्य, शरणागत और रतहीन, भयभीत शत्रु को भी कभी नहीं मारते। मेरे सामने तुमने द्रौपदी से अभी अभी प्रतिज्ञा की है कि हे मानवती, कि जिसने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है उसका सिर मैं उतार लाऊंगा। इस पापी कुलांगार आतताई ने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है, इसलिए इसे मार ही डालो। भगवान ने अर्जुन के धर्म की परीक्षा लेने के लिए ही इस प्रकार की प्रेरणा की थी, परंतु अर्जुन का हृदय महान था। यद्यपि अश्वत्थामा ने सोए हुए बच्चे मार डाले, फिर भी उनके मन में गुरुपुत्र को मारने की इच्छा नहीं हुई। इसके बाद अपने मित्र और सारथी श्री कृष्ण के साथ वे युद्ध शिविर में पहुंचे, और वहां अपने मृत पुत्रों के लिए शोक करती हुई द्रौपदी को उसे सौंप दिया। अश्वत्थामा को द्रौपदी को सौंप दिया। द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा पशु की तरह बांध कर लाया गया है। निंदित कर्म करने के कारण उसका मुख नीचे की ओर झुका हुआ है, क्योंकि अपराधी तो वह था ही। अपना अनिष्ट करने वाले गुरुपुत्र अश्वत्थामा को इस प्रकार अपमानित देखकर द्रौपदी का हृदय, कोमल हृदय, कृपा से भर आया, और उसने अश्वत्थामा को नमस्कार किया। उवाच चास हत्यस्य बंधनानयन सति मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरुः सरहस्यौ धनुर्वेदः सविसर्गोपसंयमः अस्त्रग्रामश्च भवता शिक्षितो यदनुग्रहात् स एष भगवान् द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते। तस्यात्मनो धर्मः पत्न्यास्ते नान्वगाद्विरसुः कृपि तद्धर्मज्ञ महाभाग भवद्भिर्गौरवं कुलं वृजिनं नार्हति प्राप्तुं पूज्यं वन्द्यमभीक्ष्णशः। मा रोदिदस्य जननी गौतमी पतिदेवता यथाहमृतवत्सार्ता रोद्यम्यश्रुमुखी मुहुः यैः कोपितं ब्रह्मकुलं राजन्यै रजितात्मभिः तत्कुलं प्रहदत्यहाशु सानुबन्धं शुचार्पितम्। सूत उवाच धर्म्यं न्याय्यं सकरुणं निर्व्यलीकं समं महत् राजा धर्मसुतो राज्ञयाः प्रत्यनद्वचो द्विजाः नकुलः सहदेवश्च युयुधानो धनंजयः भगवान देवकी पुत्रो ये चान्य चाश्च योषितः। इस प्रकार
गुरुपुत्र का बांध कर लाया जाना सती द्रौपदी को सहन नहीं हुआ। उन्होंने कहा, छोड़ दो मुच्यता मुच्यतामेश, इन्हें छोड़ दो, ये ब्राह्मण हैं, हम लोगों के अत्यंत पूजनीय हैं, जिनकी कृपा से आपने रहस्य के साथ सारे धनुर्वेद और प्रयोग तथा उपसंहार के साथ संपूर्ण शस्त्रास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है। वे आपके आचार्य द्रोण ही पुत्र के रूप में आपके सामने खड़े हैं। उनकी अर्धांगिनी कृपि अपने वीर पुत्र की ममता से ही अपने पति का अनुगमन नहीं कर सकी हैं। यही मेरा पुत्र जीवित है, इसीलिए अपने पति के साथ, द्रोणाचार्य के साथ वे सती नहीं हो गई, वे अभी जीवित हैं। महाभाग्यवान आर्यपुत्र, आप तो बड़े धर्मज्ञ हैं। जिस गुरुवंश की नित्य पूजा और वंदना करनी चाहिए, उसी को व्यथा पहुंचाना आपके योग्य कार्य नहीं है। जैसे अपने बच्चों के मर जाने से मैं दुखी हो रही हूँ और मेरी आंखों से बार बार आंसू निकल रहे हैं, वैसे ही इनकी माता पतिव्रता गौतमी न रोएं, उनको पुत्र शोक से न रोना पड़े। जो उच्छृंखल राजा अपने कुकृत्यों से ब्राह्मण कुल को कुपित कर देते हैं, वह कुपित ब्राह्मण कुल उन राजाओं को सपरिवार शोकाग्नि में डालकर शीघ्र ही भस्म कर देता है। सूत जी ने कहा, शौनकादि ऋषियों, द्रौपदी की बात धर्म और न्याय के अनुकूल थी, उसमें कपट नहीं था, करुणा और समता थी। अतएव राजा युधिष्ठिर ने रानी के इन हित भरे वचनों पर, इन श्रेष्ठ वचनों पर विश्वास किया और अभिनंदन किया। साथ ही नकुल, सहदेव, सात्यकी, अर्जुन, स्वयं भगवान श्री कृष्ण और वहाँ पर उपस्थित सभी नर नारियों ने द्रौपदी की बात का समर्थन किया। उस समय क्रोधित होकर भीमसेन ने कहा, जिसने सोते हुए बच्चों को न अपने लिए और न अपने स्वामी दुर्योधन के लिए बल्कि व्यर्थ ही मार डाला, उसका तो वध ही उत्तम है। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी और भीमसेन की बात सुनकर और अर्जुन की ओर देखकर कुछ हंसते हुए से कहा। भगवान श्री कृष्ण बोले, पतित ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए और आतताई को तो मार ही डालना चाहिए। शास्त्रों में ये दोनों बातें मैंने ही कही हैं, इसलिए मेरी दोनों आज्ञाओं का पालन करो। तुमने द्रौपदी को सांत्वना देते समय जो प्रतिज्ञा की थी पार्थ, उसे भी सत्य करो, साथ ही भीमसेन और द्रौपदी तथा मुझे भी जो प्रिय हो वह भी करो। सूत जी कहते हैं, अर्जुन भगवान के हृदय की बात तुरंत ताड़ गए और उन्होंने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर की मणि उसके बालों के साथ ही उतार ली। बालकों की हत्या करने से वह श्रीहीन तो पहले ही हो गया था, अब मणि और ब्रह्म तेज से भी रहित हो गया। इसके बाद उन्होंने रस्सी का बंधन खोलकर उसे शिविर से बाहर निकाल दिया। मूंड देना, धन छीन लेना और स्थान से बाहर निकाल देना, यही ब्राह्मणाधमों का वध है। उनके लिए इससे भिन्न शारीरिक वध का विधान नहीं है। पुत्रों की मृत्यु से द्रौपदी और पांडव सभी शोकातुर हो रहे थे। अब उन्होंने अपने मरे हुए भाई बंधुओं की दाह आदि अंत्येष्टि क्रिया की। इस प्रकार 5 पुत्रों की हत्या और अपने भाई की हत्या पर भी द्रौपदी ने अश्वत्थामा को क्षमा कर दिया। श्री राम का उदाहरण ले लेते हैं। धर्मपत्नी को रावण उठाकर ले गया, सीता जी का हरण करके ले गया। वे देर पर देर कर रहे हैं। 4 मास चौमासा बिताया, फिर वानर भालू भेजे, हनुमान जी भेजे, अब सागर से 3 दिन प्रार्थना करने में खर्च कर दिए। फिर सेतु निर्माण हुआ, 5 दिन में बनकर। 8 दिन बीते, फिर 1 दिन विश्राम किया, 9 दिन हुए। फिर विचार किया, जामवंत जी ने कहा, दूत पठाइए बाली कुमारा। सबने समर्थन दिया। लंका की भूमि पर बैठकर भी भगवान 400 कोस 100 योजन सेतु निर्माण करके भी अभी दूत ही भेज रहे हैं। और क्या कहते हैं, काज हमार उतास हित होई, रिपुसन करेहु बत कही सोई। हे बाली कुमार, हमारा काम बन जाए और उसका कल्याण हो जाए, रावण से तुम वही बात करना। बताओ कितनी क्षमा, कितनी उदारता है, जिसकी पत्नी का हरण करके एक असुर अपने घर में रखे हुए है और भगवान वहाँ पर उसके गढ़ में चले गए, उसकी भूमि पर उतर आए, फिर भी क्षमा करने के लिए कह रहे हैं और संधि का प्रस्ताव भिजवा रहे हैं, दूत भेज रहे हैं। ऐसे प्रभु की भक्ति करना चाहते हैं तो हम उनके जैसे गुण भी तो अपने अंदर लाएं अथवा लाने का प्रयत्न तो करें। मत भूलिए कि साधक में, भक्त में इष्ट आराध्य की शक्ति रहती है, उसके गुण रहते हैं और यदि उनके गुण ना आए तो फिर कोई भक्ति नहीं की। इसलिए क्षमा करना अत्यंत आवश्यक है, वरना अपनी गलतियों, अपने अपराधों के लिए आपको भी क्षमा मांगने का अधिकार नहीं है भगवान से। क्यों करें, किस लिए क्षमा करें वे आपको? वे अनंत काल से अनंत मनुष्य शरीर दे देकर अपने भक्तों संतों को दुखमय संसार में भेज भेज कर हमारा कल्याण कराने के प्रयत्न कर रहे हैं। हमने एक जन्म में भी भगवान की शरणागति न की, गुरु संतों को गालियां दी, दुख पर दुख दिए, उनकी निंदाएं की, उनके लिए दुर्भावनाएं की, अनंत अपराध किए, सो अलग। क्यों क्षमा करें आपको? वे अनंत अपराध पाप क्षमा कर रहे हैं, सह रहे हैं अनंत काल से। तुम अपने प्रति किसी के 1, 2, 4 अपराध भी क्षमा नहीं कर सकते, तो फिर तुम्हारे अनंत पापों को भगवान क्यों क्षमा करें? फिर तो तुम्हें भगवत प्राप्ति ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अनंत पापों के नाश होने के बाद ही भगवत प्राप्ति होती है।
और जिसे भगवत प्राप्ति हो गई उसका एक भी पाप नहीं बचता। प्रारब्ध संचित क्रियमाण कूट और बीज सब नष्ट हो चुके होते हैं। तो फिर तुम्हें भी क्षमा मांगने का अधिकार नहीं है। क्षमा ही वैष्णवों का, भक्तों का, प्राणी मात्र का भूषण है और वैष्णव का तो विशेष रूप से आभूषण है। यदि क्षमा करना नहीं जाना तो आपने कोई भक्ति नहीं की भगवान की। जो क्षमा करना नहीं जानता वह भगवान से उतना ही अधिक दूर है। उतना ही शीघ्र क्षमा कर देना चाहिए जितनी शीघ्रता से हम अपने अपराधों की क्षमा भगवान से चाहते हैं। शेष फिर